हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर क्रिप्टो की अपडेट के अंदर। देखिए गाइज, आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के बारे में और इसमें क्या न्यू अपडेट निकल कर आ रहा है। गाइज कहीं ना कहीं गाइज पाई को लेकर कुछ न कुछ अपडेट्स ट्रेंडिंग टॉपिक में बने हुए रहते हैं और गाइज उन्हीं में से आज एक हम लोग देखने वाले हैं जो पाई के नकली खाते हैं। नकली खाते का मतलब है कि गाइज पाई के अंदर एक पायनियर जो एक लोकेशन में या फिर एक एंड्रॉयड मोबाइल में दो दो तीन तीन पाई यूज करके उसमें माइनिंग कर रहा है। गाइज कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ में ये क्लियर कर दूँ कि पाई जो केवाईसी करती है वो आपकी लोकेशन के हिसाब से, यानी कि आपकी जो एड्रेस है वी उसे ट्रैक करके आपकी केवाईसियाँ पास आउट की जाती है। यानी कि आपके एक एंड्रॉयड मोबाइल में अगर दो पाई है तो आप कहीं ना कहीं एक ही अकाउंट का प्रॉफिट ले पाओगे, क्योंकि गाइज आपका आईपी एड्रेस है ना वो लॉक किया जाता है और उस लॉक के हिसाब से आपकी केवाईसियाँ रन की जाती है। तो इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें ज़रूर देखें। अगर आप एक मोबाइल में दो माइनिंग कर रहे हो तो गाइज कहीं ना कहीं आप लोगों को उस अकाउंट को दूसरे मोबाइल में एंड्रॉयड में ओपन करना है और उसके बाद ही केवाईसी लगे तो क्लियर करना है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि गाइज ये आपका बेनिफिट है, मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नकली खातों द्वारा हटाए जाने के बाद, यानी कि आज जो अपडेट है वो जो नकली खाते हैं वो हटाने के बाद आपको किस तरह का एक पुश मिलने वाला है और किस तरह से गाइज यहाँ पर ये चीज़ें रखी जाने वाली। केवाईसी की गति और भागीदारी ज़्यादा तेज़ कर दी गई है और किस तरह से की गई है। इसके बाद दोस्तों शुरुआत हो सकती है प्री मैनेट लॉन्च करने की, यानी कि कहीं ना कहीं माइनेट भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। यानी कि हम लोग ये सोच रहे थे कि 14 मार्च को हमारा पाई डे आ रहा है और गाइज पाई डे पर हो सकता है माइनेट लॉन्च किया जा सकता है। कहीं ना कहीं गाइज प्री माइनेट को लेकर भी चर्चाएं बनी हुई है और पाई के ऑफिशियली अनाउंसमेंट के हिसाब से तो यही लग रहा है कि हम लोगों को 14 मार्च को ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, एक छोटा सा अपडेट मिलेगा और हो सकता है वो प्री मैनेट को लेकर भी हो। प्री मैनेट का मतलब है कि गाइज आपका कुछ न कुछ हिस्सा, जैसे मान सकते हो कि ये कहा जा सकता है कि एक यूजर 20 या 50 पाई कोइन मार्केट में ला सकता है। ये हो सकता है प्री मैनेट को लेकर इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया जा सकता है। लेकिन गाइज कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती है कि हम लोगों को अगर प्री मैनेट भी मिलता है तो हम लोग बड़े उत्सुकता के साथ उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि मार्केट में पाई आना चाहिए। चाहे गाइज एक पाई हो या दो पाई, हमें ये तो अंदाज़ा लगे कि पाई है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, या फिर मार्केट में इसका कैप्चर कितना है। ये सारी चीज़ें भी पता चलना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गाइज हम लोग इन अपडेटों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन खातों को हटाया जाएगा और किस तरह से हमारी केवाईसियों को और भागीदारी से बढ़ाया जाएगा और प्री मैनेट को लेकर क्या चर्चाएं बनी हुई है। लेकिन गाइज आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक ज़रूर कर दे, क्योंकि गाइज मोटिवेशन मिलता है। और गाइज हम लोग ऐसे ही पाई के रिगार्डिंग हर एक 24 घंटे की अपडेट लाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगर दूसरी बार विजिट कर रहे हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो। और गाइज अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। चलिए गाइज हम लोग अपडेट को थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए गाइज ये अपडेट डाली गई थी कि किस तरह से आप ऑल माइनर के रिवॉर्ड को बूस्ट किया जाएगा। आपकी पोस्ट एंड फ्यूचर माइनिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें फास्टली करनी चाहिए और वो सारी चीज़ें किस तरह से की जानी चाहिए वो देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि नकली खाते द्वारा पाईमेंट्स को हटाने के बाद और केवाईसी की गति और भागीदारी के आधार पर ओपन नेटवर्क की शुरुआत में प्री मैनेट पाई को 10 से 20 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि गाइज कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है कि आप लोगों का जो पाई है ना वो नकली खाते हटा देगा, प्लस उसके बाद आपकी केवाईसी में और गति लाएगा। यानी कि जहाँ तक उम्मीद है कि 10 से 20 बिलियन पाई माइन होने के बाद आपका प्री मैनेट आ सकता है यहाँ पर। यानी कि प्री मैनेट को लेकर चर्चाएं बनी हुई है, किस तरह से प्री मैनेट आएगा और प्री मैनेट में क्या क्या चीज़ें कही गई है, इसे आप लोग आराम से समझने की कोशिश करें। अब गाइज यहाँ पर देखिए 65 बिलियन पाई को सभी खनन पुरस्कारों के लिए आवंटित किया जाएगा। यानी कि गाइज मैंने आपको एक बार पहले भी ये चीज़ें शो की थी कि हम लोग कितना टोटल माइनिंग करने वाले हैं और हमारी टोटल माइनिंग कितनी हो चुकी है, ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। यानी कि 100% हमारी 100 बिलियन सप्लाई है, उसमें से 65 बिलियन ही हम लोग कर पाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं 35 बिलियन हमारी पाई कंपनी रखेगी, जो एक दोस्तों स्टॉक के रूप में रहेगा। यानी कि मार्केट में ज़्यादा पाई कोई नहीं आनी चाहिए। अब आप बात करोगे कि गाइज 65 बिलियन आएगा मार्केट में, उसमें से ऑलरेडी गाइज कहीं ना कहीं लॉकअप बैलेंस में, जैसे आज हमने माइन किया गाइज, आज तक की माइनिंग का गाइज कम से कम 4 बिलियन तो पाई कॉइन लॉक हो चुके हैं और मार्केट के अंदर 2 बिलियन के लमसम भी पाई नहीं आया। यानी कि कहीं ना कहीं गाइज ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारा लॉकअप में भी जा रहा है। यानी कि लॉकअप बहुत बड़ी एक आवंटित पुरस्कारित जो हम लोग माइन किया था उसको लॉक कर रही है। भविष्य की खनन को दोनों
पिछले खनन पुरस्कार के लिए प्लस अब माइनेट से पहले सभी पायनियरों द्वारा खनन किया गया है। यानी गाइस जो पिछला आप लोगों ने खनन किया वो तो है, लेकिन माइनेट टू माइग्रेशन होने वाला था, यानी कि हो रहा है, कुल मिलाकर बात ही है। उसके बाद भी बहुत सारे पायनियरों ने एक खनन की। सभी पायनियरों को मोटा योग लगभग 30 बिलियन पाई है। यानी कि गाइज अब तक हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटा कितना मिल सकता है, 30 बिलियन पाई मिल सकता है। हालांकि नकली खाते द्वारा पाई मेंट्स को हटा देने के बाद और केवाईसी की गति को और भागीदारी के आधार पर ओपन नेटवर्क की शुरुआत में प्री मेनेट पाई को 10 से 20 बिलियन तक होने का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि गाइज ये चीज़ें क्लियर है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको एक आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। यानी कि 65 बिलियन अगर सप्लाई दी जा रही है तो कहीं ना कहीं इस सप्लाई का प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। तो इनका मानना है कि अगर 65 बिलियन हमारी पाई की सप्लाई है, यानी कि बची हुई है, आज भी बची हुई है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि 65 बिलियन सप्लाई बची हुई है अभी भी। लेकिन यहाँ पर यह चीज़ कहा जा रहा है कि 10 से 20 बिलियन होंगे हम तो हमारा प्री मेनेट आएगा। प्री मेनेट को लेकर बड़ी मार्केट में चर्चाएं बनी हुई है। माइनिंग रिवॉर्ड्स के लिए 65 बिलियन पाई सप्लाई में बची हुई राशि नए माइनेट माइनिंग मैकेनिज्म के माध्यम से विचार वार्षिक वर्षगांठ पर मनाई जाएगी। यानी कि अभी जो हमने माइनिंग की है ना, उसका 65 बिलियन में से आप निकाल दो, कितनी बची हुई है वो देख लो, और 10 से 20 बिलियन के ऊपर जाते हैं हमारा प्री मेनेट आ जाएगा। यानी कि नए माइनिंग मैकेनिज्म के माध्यम से विचारिक वार्षिक आपूर्ति सीमाओं के आधार पर पायनियर को वितरित की जाएगी। यानी कि इसीलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी माइनिंग रेट गिर रही है। इसके पीछे का लॉजिक ही यही है कि हमारा जो 65 बिलियन पाई कॉइन है उसमें से लमसम गाइस हम लोगों ने अब तक कितनी माइनिंग की होगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक सप्लाई चेन या फिर उसका जो एक टोटल नोड के हिसाब से बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए गाइज जो टोटल माइनिंग थी उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है आखिरकार। गाइज अब तक हमारे पाई अवेलेबल कितनी हो चुकी है, यहाँ पर देखिए जो हमारा लॉकअप बैलेंस के बाहर निकालने के बाद, यानी कि वॉलेट की ये पाई है जो आप लोग देख सकते हो। ये देखिए गाइज लॉकअप में, यानी कि लॉकअप में आप लोग इतनी है, जबकि हमारी ये यानी कि कुल मिलाकर हमने 2 बिलियन के लमसम पाई को माइन किया है जो केवाईसी के बाद आई है। गाइज केवाईसी के बाद, सॉरी मिलियन नहीं बिलियन, गाइज 2 बिलियन निकाल सकते हो जो अब तक हम लोगों ने माइन करके अपने लॉकअप में या फिर केवाईसी होने के बाद। ये जो डाटा है वो केवाईसी का बाद का है। यानी कि ये दोनों डब्बों में आपको जो भी पाई कॉइन दिख रहा है वो लमसम 2 बिलियन के लमसम है, जो हम ये मान सकते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, कम ही होगा। लेकिन हमारे नोड गाइज यहाँ पर 82,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। ये थोड़ा सा 1 मार्च 2023 तक का है, तो आप लोग आराम से देख सकते हो। यहाँ पर टोटल माइग्रेट कितना हुआ है, यानी कि हम लोग 2 बिलियन के लमसम यहाँ पर भी आ चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि गाइज 20 बिलियन या हम लोग 10 बिलियन के लमसम पहुँचेंगे तब हमारा प्री मेनेट आएगा। अब ये डाटा गाइज एकदम क्लियर डाटा है, आप लोग देख सकते हो। जो माइनिंग की रेट है आप लोग यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि माइनिंग की रेट बिल्कुल डाउन हो रही है। प्लस किस किस कंट्री के कितने नोड आप लोग देख सकते हो, हाईएस्ट किस कंट्री से है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो कि रेगुलरली कितनी ट्रांजैक्शन, जबकि एक दिन की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर देखिए कि एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो रही है। यानी कि हाईएस्ट यहाँ पर गाइज 26 फरवरी को की गई थी, आप लोग देख सकते हो। इससे ज़्यादा और मार्च में जो 1 मार्च का था गाइज आप देख सकते हो कि 2 बिलियन के लमसम यहाँ पर ट्रांजैक्शन की गई थी। यानी कहीं ना कहीं पाई रियल के अंदर ही चर्चा में बना हुआ है और किस तरह से ये प्री मेनेट को लेकर चर्चा में बना हुआ है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि 65 बिलियन में से सप्लाई चेन जो बची हुई है उसको माइनेट में आपको दिया जाने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो प्री मेनेट आएगा या केवाईसी की भागीदारी गति बढ़ाई जाएगी, उसके लिए सभी पायनियरों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा गाइज बात करें तो कोर के मुख्य निर्देशक को बधाइयाँ, क्योंकि गाइज कोर एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन चुका है। आज उसका कॉइन मार्केट के अंदर आराम से आप लोग सप्लाई चेन के हिसाब से देख सकते हो। हमेशा पाई शोरूम टीम के लिए चकित विशेषज्ञों से आयुक्त के पद और पाई शोरूम के निर्देशकों के प्रिय अध्यक्ष बाद में पूरे इंडोनेशिया के अग्रदूतों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान करेंगे सुनिश्चित होगा। यानी कि गाइज कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज़ में इन सबको कई शोरूम निकल रहे हैं, कहीं फूड डिलीवरी हो रही है, कहीं पर दोस्तों पाई यूज हो रही है, कहीं पर क्या चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें मार्केट में बरकरार बनी हुई है। इसके अलावा गाइज बात करें तो सभी पायनियर आज पाईकोर टीम की ओर से सभी को मेनेट खोलने में देरी की शिकायत कर रहे हैं। गाइज ये एक पायनियर की नहीं है, ये सभी पाई जो कम्युनिटी है उसकी ये समस्या है, और हो सकता है मेरी भी ये समस्या, हो सकता है कि आपकी भी ये समस्या है, हो सकता है कि आपकी है या नहीं। आप केवाईसी के रिगार्डिंग लड़ रहे हो, हम लोग माइनेट के रिगार्डिंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जो पायनियर केवाईसी से ऊपर आ चुका है वो माइनेट को लेकर चर्चा में बना हुआ है, और जो केवाईसी नहीं करवाया वो माइनेट के नीचे केवाईसी की चर्चा में बना हुआ है।
तो गाइज कहीं ना कहीं हर पायनियर शिकायत की दौर पर चल रहा है। भविष्य में खुद पर हंसेंगे, कहानी का पाई कोर्टिंग पक्ष देखने और सुनने के बाद ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि दो चीज़ यहाँ पर हो रही है, महान चीज़ें जो वास्तव में मायने रखती है और उसमें समय लगता है। समय गाइज कितना लगेगा, ये चीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं। हो सकता है 14 मार्च को ये चीज़ें हमारी कवर हो जाए या फिर 28 जून को, तो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गाइज फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ट्विटर पर जाकर ये चीज़ें ट्रेंडिंग टॉपिक बनाएं, ताकि निकोलस की नज़र पड़े या उसकी टीम की नज़र। हमेशा सोशल मीडिया के जरिए ये कम्युनिटी बढ़ी है और इसको बढ़ाने में मदद करें और इस पर नज़र डालने की कोशिश करें। तो गाइज ये थी आज पाई के रिगार्डिंग कुछ बेहतरीन अपडेट। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और पहली बार विजिट कर रहे हो यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।